हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जब हम रबर को इस तरह एक साथ रख देते हैं तो रबर कुछ दिन के बाद देखिएगा नष्ट हो जाती है। तो रबर जब एक साथ रखें तब उसमें थोड़ा सा इस तरह पाउडर दे दीजिएगा। तो जब भी आप रबर को स्टोर करें तब इस तरह थोड़ा सा पाउडर दे दीजिएगा और अच्छी तरह हाथों से मिलाकर रखिएगा। इस तरह रबर रखेंगे तो ये रबर कभी भी नष्ट नहीं होगा और आप जितना दिन चाहे इसी तरह आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब हम किसी डायरी या कॉपी में कुछ हमारा ज़रूरत का चीज़ लिख कर रखते हैं और उसे जब हम ज़रूरत के समय खोजते हैं तो देखिएगा आसानी से वो हमें नहीं मिलती। जब भी आप डायरी या कॉपी में कुछ लिखें तो इस तरह अगर डायरी या कॉपी में डोरी हो तो डोरी को इस तरह उसी जगह फंसा दीजिएगा। तो देखिएगा जब भी आप डायरी खोलेंगे तो पहले उसी पेज ही खुलेगी। तो इस तरह अगर डोरी हो तो बहुत ही आसान हो जाती है हमें खोजने में। तो इस तरह अगर डोरी ना हो तो हम क्या करें। तो इस तरह अगर आपके पास डोरी ना हो डायरी या कॉपी में तो आप ले लीजिएगा इस तरह एक रबर और रबर को लेकर इस तरह आप जिस जगह कुछ लिखे हैं उसी जगह इस तरह लगा लीजिएगा। इस तरह लगाकर आप डायरी को रखेंगे तो देखिएगा पहले उसी पेज ही आपका खुलेगी। तो देखिए रबर से भी आप इस तरह काम चला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब हम रोटी बेलते हैं तो देखिएगा चाकी बेलना बहुत ही हिलती है और हमें रोटी बेलने में भी बहुत ही मुश्किल होती है। तो जब भी आप रोटी बेलें तब चाकी के नीचे इस तरह 3 रबर को रख दीजिए और उसके ऊपर चाकी को इस तरह रख दीजिए और फिर आप रोटी बेलिए। देखिएगा एकदम ही नहीं हिलेगी ये चाकी। बहुत ही आसानी से हम इस तरह रोटी को बेल सकते हैं या आप चाकी के नीचे कपड़ा या कोई पेपर भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी तरह आप रोटी बेल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब हम सेलो टेप का यूज़ करते हैं तब किस जगह हम काटे थे उसी जगह हमें नहीं मिलती। इस तरह खोजने से हमें बहुत समय भी जाती है। अगर सेलो टेप यूज़ करने का इस तरह आपके पास मशीन हो तो कोई बात नहीं, ये तो आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसे खोजने में भी कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह हम लगाकर इसे यूज़ करते हैं। सबके पास तो इस तरह मशीन नहीं होती है। तो इस तरह अगर आपके पास मशीन नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह सेलो टेप को काटी हुई माथा को ले लीजिएगा और इस तरह एक कॉइन को लेकर इस तरह फंसा दीजिएगा और इस तरह एक कॉइन को रखकर इस तरह सेलो टेप को लगा लीजिएगा। तो देखिएगा जब भी आप दूसरी बार यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपको मिल भी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको टिप्स अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जब भी हम सुई को ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखिएगा सुई में जंग आ जाती है। तब हम सुई को बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर उसको ना फेंक कर इस तरह एक पत्थर के ऊपर आप इस तरह थोड़ा सा घस दीजिएगा तो देखिएगा वो जंग बहुत ही आसानी से छोड़ जाएगी। या सिलबट्टा के ऊपर इस तरह आप घस सकते हैं। पत्थर या सिलबट्टा के ऊपर इस तरह घसेगा तो वो सुई आप दूसरी बार यूज़ भी कर सकते हैं। जब हम सूता को यूज़ करते हैं तो इस तरह ही रख देते हैं, तब दूसरी बार यूज़ करने पर देखिएगा सूता का माथा गुम हो जाती है और हमें आसानी से नहीं मिलती। और जब भी हम इस सूता एक साथ रख देते हैं तो देखिएगा बहुत सारे सूता हमारा नष्ट भी हो जाती है।
जब भी आप रील सूता को यूज़ करें तब रील के ऊपर इस तरह एक काट लगा दीजिएगा और माथा को इस तरह लेकर उसी काट में फंसा दीजिएगा। इस तरह आप सूता को रखेंगे तो सूता कभी भी गुम भी नहीं होगा और सूता कभी भी नष्ट भी नहीं होगा। तो एक साथ इस तरह आप कई सारे सूते रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। माचिस से सिर्फ हम जलाने की काम भी नहीं करते, माचिस से और भी सारे काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह मैं कुछ माचिस ले लूँगी और इस तरह लेकर एक रबर को लेकर इस तरह माचिस में लगा दूँगी। तो 7-8 माचिस इस तरह ले लीजिएगा और एक रबर को इस तरह लगा दीजिएगा। तो इसी तरह मैं 4-5 माचिस की गट्टी तैयार करूँगी। तो इस तरह कर इसे हम क्या काम कर सकते हैं तो वो आप देख लीजिए। तो इसे लेकर चलते हैं किचन में। जब भी हम मार्केट से बहुत सारा राइस लेकर आते हैं तो कुछ दिन के बाद राइस में कीड़े हो जाती है। तो मार्केट से लाने के बाद इस तरह राइस के अंदर आप माचिस को रख देंगे तो कभी भी राइस में कीड़े नहीं होगा। तो इस तरह आप माचिस को राइस में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हरी मिर्च को जब भी आप एयरटाइट कंटेनर में रखें तब रखने से पहले उस कंटेनर में दे दीजिएगा थोड़ा सा चावल। इस तरह हरी मिर्च में आप चावल देकर रखेंगे तो देखिएगा वो मिर्च कभी भी नष्ट नहीं होगा। और इस तरह चावल देकर आप कंटेनर को अच्छी तरह पैक करके फ्रिज में रख दीजिएगा। देखिएगा ये मिर्च 3-4 महीने बहुत ही आसानी से रह जाएगी, नष्ट भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे भी इस तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।